अस्सलाम वालेकुम। सुभान बॉक्सर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर पेश सलाम है इंडिया वालों। जितने भी इंडिया वाले मेरे भाई रशिया में न्यू ईयर मनाने गए हैं ना, वो सारे फिनलैंड पहुंच गए हैं। नहीं यकीन आया। एक तो आपको यकीन नहीं आता, ये देखें। हाफिज़ भाई दी गेम सी ਅਸੀਂ रशिया तो फिनलैंड एंटर कर गए हैं। हाँ जी हाफिज़ भाजी पहुंच गए हैं रशिया तो फिनलैंड भाजी पहुंच गए हैं। भाई दसो सारे जने पहुंच गए हाफिज़ भाई रशिया तो फिनलैंड पहुंच गए। हाँ जी भाजी एक कैंप 'ਚ बैठे हैं हाफिज़ भाजी फिनलैंड। हाँ जी ठीक है भाजी, ओके भाजी। हाँ भाजी चरणजीत भाजी ठीक है भाजी, ओके सारे पहुंच गए भाजी। अब हो सकता है आपको अपने भाई पे यकीन आ गया हो। मसला अब ये है कि पाकिस्तानी जो है वो इस चांस को कैसे मिस कर रहे हैं। तो फिर है ना थोड़ा भरा पाकिस्तानियों टेंशन नहीं लेनी। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ रशिया में एंटर होना है। क्योंकि आजकल रशिया में ऐसा काम हो रहा है कि मास्को से गाड़ी बिठाती है और फिनलैंड की पहली सिटी में लेके जाती है। सुभान अल्लाह, कोई वाक शाक नहीं। तो मौके का फ़ायदा उठाएं, थोड़े से पैसों में रशिया पहुँचें और आगे फिनलैंड चले जाएं। रशिया पहुंचना कैसे है, द बिग क्वेश्चन। देखो मेरे प्यारे भाइयों, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई है, आज दोबारा आपको डिटेल से समझाऊंगा कि रशिया में आप 3 तरीके से एंटर हो सकते हैं। मैं पाकिस्तानी जो नेशनल्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। इंडिया वाले मेरे भाई जो हैं वो तो वैसे ही एंटर हो जाते हैं ना, उनको तो ऑन अराइवल है। अब मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाई, वो किसी भी कंट्री में बैठे हैं, वो गल्फ़ में बैठे हैं, वो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो साउथ अफ्रीका में बैठे हैं, जो यूरोप जाने की ख्वाहिश करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है कि वो किसी तरीके रशिया पहुँचें और आगे यूरोप में एंटर हो जाएं। थोड़े से पैसे ले रहे हैं, वो अरबी काम कर रहे हैं जो है ना, तो आपकी जो है ना वो ज़िंदगी बदल सकती है। अब आप जा कैसे सकते हैं भाई? सबसे पहले तो आपको इनविटेशन चाहिए विज़िट वीज़े के लिए। अब रशिया का ना एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आपने इसको आराम से समझना है। स्टेप नंबर 1, आपने इनविटेशन मंगवानी है विज़िट वीज़े के लिए। अब विज़िट वीज़े की इनविटेशन जो है ना वो 2 तरह की होती है। एक इनविटेशन मैनुअल होती है और एक इनविटेशन जो है वो कंप्यूटराइज सर्टिफाइड होती है। पहले मैनुअल की बात करूं। मैनुअल इनविटेशन वो इनविटेशन होती है जो कंपनी को अथराइजेशन मिली होती है। ट्रैवल एंड टूरिज़्म की जो कंपनी रशिया में है, जो ये काम करते हैं, उनके पास ये अथराइजेशन होती है कि वो अपने बिहाफ पे आपको प्राइवेट इनविटेशन सेंड कर सकते हैं कि जी ये बंदा हमारे पास विज़िट पे आ रहा है। वो इनविटेशन तैयार होती है 10 मिनट में, क्योंकि उनका अपना लेटर होता है। वो लेटर हेड निकालते हैं, उसके ऊपर आपका नाम मेंशन करते हैं, पासपोर्ट सिस्टम वो जो डिटेल है आपकी मेंशन करते हैं, नीचे अपनी कंपनी की जो है ना वो स्टैंप ऐड कर देते हैं। तो वो स्टैंप एक्चुअली आपकी गारंटी और आपका वीज़ा होता है। इसमें वीज़े के चांस इतने ज़्यादा नहीं होते। अगर आपने ये लगवानी है तो ये बड़ी आसानी से बनती है, 10 मिनट में तैयार हो जाती है और इसकी जो कीमत है वो $30 है, $30। अब बात करते हैं दूसरी कंप्यूटराइज सर्टिफाइड की। उसमें भी यही कंपनियां बनाती हैं, लेकिन उसमें जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप उनको पे करते हैं, वो आपकी इनविटेशन तैयार करते मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर रशिया में मास्को में सेंड कर देते हैं। अब मास्को में आपकी जो वीज़ा वेरिफिकेशन है वहाँ होती है। आप बेशक ये पहले वाली इनविटेशन मंगवाएं, बेशक दूसरी वाली, आपकी इनविटेशन जो है ना पाकिस्तान आएगी, यहाँ से दोबारा वहाँ जाएगी एम्बेसी के थ्रू, जो पहली मैनुअल है। लेकिन ये जो कंप्यूटराइज्ड है ना, ये वो आपको पाकिस्तान नहीं भेजते, ये डायरेक्ट उधर भेजते हैं। तो वहाँ जाती है मास्को में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, आपकी जो है ये इनविटेशन, वहाँ से ये वेरिफिकेशन होती है। वो आपके जो मैनेजर साहब होते हैं, जो भी कंपनी के ओनर, उनको कॉल करते हैं, उनसे जो तस्दीक करते हैं। जब वो वेरीफाइड हो जाती है फिर वो अपनी स्टैंप लगा देते हैं। अब जो स्टैंप उन्होंने लगा देनी है ना वो वीज़ा है। फिर ये जो है ना इनविटेशन आपको पाकिस्तान मंगवानी होती है। जैसे ही ये इनविटेशन पाकिस्तान आती है, आगे वेबसाइट पे आपने जाके सारी डिटेल देख लेनी है। आपने एक फ़ाइल बनानी है, आपका एनटीएन नंबर बना होना चाहिए, आपका जो है ना कंपनी आपके नाम पे होना चाहिए, लेटर हेड आपको होना चाहिए, अकाउंट आपका मेंटेनेंस ठीक हो। अगर आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वीज़ा अफसर, एक बात याद रखिएगा, जो वीज़ा ऑफिसर है उसके पास हमेशा राइट होता है कि वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दे। दुनिया में सिर्फ एक ही जो है ना वो बरतानिया की एम्बेसी है, जहां आपको अगर वो बिला वजह रिजेक्ट करते हैं तो आपके पास राइट है कि आप कोर्ट में जाके जो है ना उनके ख़िलाफ़ अपील करते हैं। बाकी सारी एम्बेसियों वाले जो हैं वो जनाब रिजेक्शन मार देते हैं, बात ख़त्म। अच्छा, आपने जनाब उधर सबमिट कर दी फ़ाइल, आपका वीज़ा आ गया, लेकिन इसमें एक और मसला भी होता है।
इसमें जो पैसों का मामला है, एक तो ये इनविटेशन थोड़ी महंगी होती है, कंप्यूटराइज सर्टिफाइड जो होती है ना, जो कंपनी अपनी जिम्मेदारी बिहाफ पे आपको करती है सेंड, उसमें जो है ना थोड़े पैसे एक्सपेंसिव ज़्यादा है, उसकी थोड़ी सी महंगी है वो, क्योंकि उसमें आपने जो स्टे करना होता है ना रशिया में 10 दिन का, 15 दिन का या 1 महीने का, आपका होटल पेड होता है। अब आपका अगर कोई उधर लिंक है, कोई दोस्त है, कोई भाई है तो वो पे करेगा, नहीं तो आपको भाई ये वेबसाइट के थ्रू पे करने पड़ेंगे, देने तो पड़ेंगे, इसके अलावा आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो ये इसमें आपके काफ़ी पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं पहले स्टार्ट से ही। आई थिंक $300 से $500 आपका लग जाता है 15-20 दिन का प्रोसेस अगर हम करते हैं तो भाई आप जो है ना एनीवे आपका वीज़ा लग जाता है। हाँ, जो पहली मैनुअल इनविटेशन है उसका जो प्रोसेस है वो 1 महीने से 1.25 महीने का होता है। पाकिस्तान आई, एम्बेसी में सबमिट की, एम्बेसी ने मास्को भेजी, मास्को से फिर वापस आई, फिर आपका वीज़ा लगा, तो इसमें आपका 1.25-1.5 महीना लग जाता है। जो टाइम है वो 1 माह का है, लेकिन ज़्यादा भी लग जाता है। लेकिन जो दूसरी है ये क्विकली होती है, जैसे ही आ जाती है आप देते हैं तो वो वेरिफिकेशन के लिए वापस नहीं भेजते, तो वो आपको विदिन 7 डेज़ कोई जवाब दे देते हैं, तो आपको जो है ना पाकिस्तान से रशिया का विज़िट वीज़ा मिल जाता है। अब बात आती है कि वहाँ आपको एंट्री कैसे मिलेगी। यहाँ से तो आपको पता पाकिस्तान से कैसे चढ़ाई होती है, अब वहाँ एंट्री का इशू होता है। अब यही कंपनी आपको अगर रिसीव करने नहीं आती एयरपोर्ट पे तो एंट्री का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप ऐसे वीज़ा लगवा लेते हैं जिस तरह मैं समझा रहा हूँ तो आपकी एंट्री का इशू है, ये लाजमी आपने सोल्व करना है। आपने कंपनी से बात करनी है, भाई आप हमको पिक कर रहे हैं, हमें गाड़ी भेजें, कंपनी की गाड़ी आएगी तो वो आपको एयरपोर्ट से ईज़िली रिसीव कर लेगी। अगर आप कंपनी की गाड़ी मतलब हायर नहीं कर रहे या कंपनी से ये बात नहीं कर रहे तो यहाँ से वहाँ जा सकते हैं और वहाँ से वापस क्विकली भी आ सकते हैं। अक्सर वो डिपोर्ट कर देते हैं। रशिया वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं इन मामलात में। मैं 2 दफ़ा रशिया गया हूँ, मुझे पता है एयरपोर्ट पे कैसा बिहेव करते हैं। और आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो फंडा ही है फिर। अब मेरी बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, मैं यूरोप में रहा हूँ, साउथ अफ्रीका में रहा हूँ, तकरीबन 30-35 ममालिक में मैं गया हूँ, कमाल की ट्रैवल हिस्ट्री है मेरी। लेकिन फिर भी रशिया वालों ने मुझे एयरपोर्ट पे पहली दफ़ा जब मैं गया था ना 2 घंटे बिठाई रखा था वेरिफिकेशन के लिए। बहुत डाडी अथॉरिटी है उनकी। सो ये चांस है आपके पास, जनवरी फरवरी मार्च तक आपके पास चांस है, आप जाएं। जब तक बर्फ़ है फिनलैंड बंदे जो है ना वो एक्सेप्ट कर रहा है। आगे अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। रशिया से फिनलैंड आपने कैसे जाना है उसके साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के बाद जो वीडियो अपलोड होगी वो रशिया से आगे जाने की होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।